तो पहले डॉक्टर राम, सिर्फ इसकी लीगैलिटी पर कि क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैम तो कह रही कि ये मतलब सोसाइटी लॉज में डिफाइन नहीं हो सकता और कोई नगर निगम ऐसा कानून नहीं बना सकता। जी, जीपीएमसी एक्ट के अनुसार आरोग्यलक्षी जोगवाई के अनुसार उसको पेट रजिस्ट्रेशन करवाना, कमिश्नर की परमिशन से पेट रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके आधार पे हमने जो एसएमसी है उसने अपनी जो वहीवटी सरलता, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को साथ में रख के ये बनाया हुआ है। अभी 830 नोटिफिकेशन हमने दिया था सभी को, उसमें से 300 लोगों ने ये लाइसेंस हमने इश्यू कर दिया है। ठीक है डॉक्टर कामना जी, एक सवाल, अब एक पक्ष इसमें दूसरा भी है कि ये बात ठीक है कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लेकिन दूसरे साइड की प्रैक्टिकलिटी को अगर हम देखें कि जो लोग रहते हैं सोसाइटी में दूसरे, और देखिए ये बहुत एक थिन लाइन है, किसी को पेट्स पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को उनसे डर लगता है। कई बार जो दूसरे हमने घटनाएं जैसे अहमदाबाद वाली घटना या और कई घटनाएं जो आजकल काफ़ी सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो उस संदर्भ में भले ही वो 10 लोगों से एनओसी लेने वाली बात को हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो ऐसी घटनाओं का शिकार बनते हैं उनकी आवाज़ का क्या? वो भी ये बात बोल सकते हैं कि भाई हमें ये सोसाइटी में जब हम रहने आए हैं तो ये कोई नियम ये नहीं कहता कि यहाँ पर इंसानों के अलावा जानवर भी रहेंगे। ये भी अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो कैसे इस चीज़ को समझें, फिर उनकी आवाज़ कहाँ जाएगी? नमस्कार। पहले तो जो मुझे समझ में आता है इसमें मोटा मोटा 2 कैटेगरीज पे हम डिबेट करें। एक कि क्या ये प्रावधान लीगल है, सही है, प्रैक्टिकल है, और दूसरा ये कि अगर ये प्रावधान नहीं रखते हैं तो जो समस्या के कारण ये प्रावधान लाया गया है उसका क्या। सो लेट मी फर्स्ट एड्रेस द सेकेंड पार्ट फर्स्ट। जो समस्या है शायद इररिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग या कुछ और कारणों से हो सकती हैं। हम लोग जो भी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एनिमल एनजीओज हैं, ये हमेशा से कहते आए हैं कि आप ब्रीडिंग पे बैन लगाएं, ब्रीडिंग पे बैन लगाएं। अपने आप ये जो नॉर्मली अग्रेसिव परसीव किए जाते हैं ये अपने आप फेज आउट हो जाएंगे। तो आप ब्रीडिंग पे बैन लगाने के बारे में क्या कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ दिखता नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी ने बहुत सीरियस कदम उठाए हैं। सेकेंडली, आप ऑलरेडी ये चीज रूल ला चुके हैं कि आप जब लेके जाएं बाहर डॉग को तो आप उसको लीश पे लेके जाएं। पेट पेरेंट्स भी इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और होते हैं अमूमन कि अगर उनको पता है उनका डॉग अग्रेसिव है तो वो उसको मजल करके ले जाएं। बट ये एक जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये पेट पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ा जाता है। आप फाइन लगा सकते हैं अगर कोई इन रूल्स को वायलेट करता है। आप कुछ और मानक ला सकते हैं, इसके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस ला सकते हैं। ये तो हो गया सोल्यूशन की बात। अब अगर हम बात करते हैं कि जो अभी प्रावधान लाया गया है क्या ये सही है, सो आई विल पुट अ फ्यू कंडीशंस। डॉक्टर राम ने बोला कि अगर हम ये लाते हैं और 10 लोगों से एनओसी लिया जाता है तो नेबर्स को पता चल जाएगा। इट इज वेरी एब्सर्ड कि नेबर्स को पता चल जाए कि मेरे यहाँ कुत्ता पला हुआ है, इसके लिए मुझे उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। लेट अस नॉट फॉरगेट कि जैसा माय कलीग मेंशन्ड कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 51 AGNH है। ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा संविधान मुझ पे लगाता है कि आई शुड हैव कंपैशन फॉर एनिमल्स। उसी को फर्दर करने के लिए मैं अपने घर में एक पेट पालती हूँ। क्या ये 10 लोगों के पर्सपेक्टिव पर निर्भर हो सकता है कि आप, मुझे कुत्ते नहीं पसंद है तो आप अपनी ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर सकते हैं? इज इट इवन फेयर और लीगल टू से दैट? सेकेंडली, अगर मैं लेट अस से मैं MP हूं, MLA हूं, मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हूं अपनी सोसाइटी का, 10 लोगों से एनओसी लेना मेरे लिए कितना मुश्किल काम होगा। हाँ, अगर कोई बेचारा गरीब आदमी है उसको शायद लेना मुश्किल पड़ जाए। Another thing, where is this magic number of 10 coming from? मैंने अपने जान पहचान के अपने दोस्तों से 10 लोगों से एनओसी ले लिया। What about the 11th person? उसकी ओपिनियन मैटर नहीं करती?
12th person, 13th person, उसकी ओपिनियन नहीं मैटर करती. Where is this magic number 10 coming from? Now also, I could be a single lady. My husband could be in army. My husband could be somewhere else, or I could be an unmarried lady. मैं अपनी सेफ्टी के लिए कुत्ता रखना चाहती हूँ, तो क्या मेरे नेबर्स मुझे बताएंगे कि मैं रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ? It could be a therapy dog. I could be battling depression and on advice of psychiatrist, I could be having a dog. It could be a companion dog for a senior citizen. It could be my religious belief. ग्रह दशा होती है आपकी, शनि की दशा होती है आपकी, केतु की दशा होती है. इट कुड बी माई रिलीजियस बिलीफ टू कीप. हु आर दीज 10 people who are going to decide all of this for me? And why has the municipality come up with such an तो फिर कामना जी, absurd rule? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एनिमल पेरेंटिंग, या आपको नहीं लगता कि इसके लिए ठीक है ये 10 एनओसी वाली बात पे ऑब्जेक्ट लिया जा सकता है, लेकिन कोई एक नियम हो, कोई तरीका हो, कोई कायदा हो, या हो सकता है एग्जिस्ट भी करता हो, चूंकि अब ये बातें होने लगी हैं इसलिए हम यहाँ पे बैठ के वो बातें कर रहे हैं. लेकिन ये बात मैं प्रैक्टिकली, मैं भी एक पेट लवर हूँ, लेकिन मुझे वो डिस्टिंक्शन करना अच्छा लगता है कि अगर किसी को उससे तकलीफ है, क्योंकि देखिए चीज़ें प्रैक्टिकली उतनी अच्छी नहीं है. सोसाइटी में अगर 10 लोगों के पास पेट्स हैं, हो सकता है 2 लोग बहुत अच्छे से हैंडल करते हों, लेकिन 8 के लिए वो ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है वो गंदगी भी कर रहा है, उसने किसी को लिफ्ट में डरा भी दिया, आते जाते बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, मतलब वो सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं. ये शायद झगड़े का या कंटेंशन का पॉइंट नहीं है. आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी. बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मैं बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ इस पॉइंट पे. इवन जो एनिमल लवर्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई एक इंसिडेंट भी हो जिसकी वजह से वो कवर हो जाए या वो चर्चा में आ जाए और जो बाकी के लोग हैं वो भी उसके लिए पे करें. हम खुद वी वॉक माइल्स टू अवॉइड कि किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन हमें अवॉइड करना है. आई एम लीविंग आउट द एक्सेप्शंस, जो कुछ ऐसे लोग हों जो शायद बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल हों, या शायद जो अपने डॉग्स को डॉग फाइट में लेके जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि मेरा डॉग बहुत ही अग्रेसिव बन के बाहर निकले. मैं उनको अगर किनारे करूं तो नॉर्मली पेट पेरेंट्स इस चीज को खुद बहुत अवॉइड करते हैं. लिफ्ट के लिए रूल्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल अधिकतर सोसाइटीज में, और इट इज अ नॉर्म. अगर अंदर कुत्ता और उसके मालिक पेट पेरेंट अंदर है तो आप रुक जाइए, 1 मिनट के अंदर लिफ्ट वापस आ जाएगी, आप चढ़ जाइए. अगर कोई और अंदर है और आपके हाथ में कुत्ता है तो आप बाहर रुक जाइए, वो वापस आ जाएगी. सो दैट्स ये इतना बड़ा इशू नहीं है. ये सिंपली इट कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली. जब आप बाहर लेके जाते हैं डॉग को, आप एक छोटा सा पैकेट लेके जाइए, वो डॉग आपका जहां गंदा करता है आप पुप स्कूप पर लेके जाइए, उसको उठा लीजिए, गंदगी नहीं होगी. लोगों को अधिकतर लोग ये चीजें फॉलो करते हैं. नाउ जो लोग नहीं करते हैं या जिनको जानकारी नहीं है, नगर निगम का दायित्व बनता है कि आप इन चीजों को नियमावली में लेके आए, आप अवेयरनेस बढ़ाएं, आप न्यूज़पेपर्स में, थ्रू मीडिया आप रीच आउट करें. जब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आप बड़े आसानी से रीच आउट कर लेते हैं हर पेट पेरेंट को. तो इन चीजों के बारे में भी आप करें. ठीक है कामना जी, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक. जी गॉट योर पॉइंट मैम. माय प्राइवेसी एंड माय लाइफस्टाइल. जी मैं एक छोटा सा ब्रेक